सुनो कहानी में मैं बसंत गोयल अपने सभी कहानी प्रेमी श्रोताओं के लिए अपनी लिखी एक और नई कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है जहरीली शराब। लगातार आज तीसरी रात है जो कमली ने करवट बदल बदल कर गुजारी है। पति की सलामती की चिंता उसे सोने नहीं दे रही। 4 दिन पहले ही दीनू कंपनी के काम से दूसरे प्रदेश गया था और इसी बीच कमली ने अखबार में पढ़ा जहरीली शराब पीकर सूबे में 72 लोग मर गए तथा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा प्रशासन द्वारा कहा गया है। टीवी में भी कमली ने देखा जहरीली शराब पीकर जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। असहनीय वेदना के कारण वे कटे हुए मुर्गे की मानिंद छटपटा रहे थे, अपने हाथ पांव पटक रहे थे। हर तरफ बदहवासी का आलम था। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी सब के सब परेशान थे। कभी इधर तो कभी उधर भाग रहे थे। किस मरीज को देखे और किसको संभाले समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक मरीज को ठीक से जांच भी नहीं पाते कि सामने दूसरा आ जाता। जहरीली शराब का कहर ऐसा टूटा था कि अस्पताल में बेड भी कम पड़ गए। कई मरीज तो ज़मीन पर पड़े थे। सिलसिला थमा नहीं था। लोग आए जा रहे थे। जिन मरीजों की जान चली जाती उनके परिजनों के चित्कार से कलेजा कांप उठता था। मरने वालों के सगे संबंधियों का रो रो कर बुरा हाल था। उन सब के छाती पीटने एवं कारुणिक विलाप से बाकी मरीजों एवं उनके घरवालों में भी दहशत फैल गई थी। कहीं अगला नंबर उनका न हो। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। क्या बूढ़े और क्या जवान, जहरीली शराब ने किसी को नहीं छोड़ा। बाप के बेटे चले गए, बेटों के बाप चले गए। जिनके बेटे गए उन बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू इतने भी शेष न बचे कि गालों तक आ सके। मृतकों की पत्नियों और बच्चों को कोई कैसे संभाले, कैसे उनके आंसू पोंछे। उन बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल था जिनके भाई आंखों के सामने मरे पड़े थे। सूनी सूनी आंखों से उन कलाइयों को देख रही थी जिन पर बड़े चाव से राखी बांधा करती थी। भाई के युग युग तक जीने की कामना करती थी, पर शराब ने उस रेशमी धागे के बंधन को भी तोड़ कर रख दिया। पीने वाले तो पीकर चले जाते हैं और अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ जाते हैं। इसका खामियाजा सबसे अधिक औरतों तथा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। कमली ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे ईश्वर, मौत क्या इतनी आसान हो गई कि शराब के एक प्याले से चली जाए। चलते फिरते हंसते बोलते लोग देखते देखते काल के गाल में समा गए। क्या किसी दिन दीनू भी ऐसे ही चला जाएगा? नहीं नहीं, वह क्यों अनाप शनाप सोचने लगी। आग लगे ऐसी सोच को। छठी मैया उसके दीनू को 1000 वर्ष तक सलामत रखे। कमली को वह दिन याद आने लगा जब मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की घोषणा की थी। उस दिन वह कितना खुश थी। नए नए कपड़े पहन सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। भर भर मुंह मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया था। उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। कमली को लगता था शराबबंदी का फैसला औरतों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। शराबी पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर किए जाते अत्याचार में कमी आएगी। यह फैसला तन, मन और धन तीनों की बर्बादी रोकेगा। सहज सुलभ ना हो पाने के कारण आने वाली पीढ़ियां शराब मुक्त जीवन जी सकेंगी। बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। भरपेट भोजन के साथ उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। स्कूल जाती लड़कियों को शराबियों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। वे स्वच्छंद होकर अपना जीवन भय मुक्त वातावरण में जी सकेंगी। कमली को अपने साथ घटी वह घटना भी याद आ गई जब बाजार जाते वक्त एक शराबी उसके पीछे लग गया, अश्लील बातें कहने लगा। हद तो तब हो गई जब उसने कमली का हाथ पकड़ लिया। वह घबरा कर चीख पड़ी थी। उसकी चीख सुन
आसपास के कुछ लोगों ने किसी प्रकार उस शराबी से उसका पीछा छुड़ाया था। कई दिन तक वह दहशत में रही, घर से निकलना भी बंद कर दिया था। बहुत ज़रूरी होने पर किसी को साथ लेकर ही निकलती थी। इसी शराब की वजह से पड़ोस की लाजों का घर भी उसने बर्बाद होते देखा था। किस प्रकार उसका पति शराब पीने की लत के कारण लाजों पर अत्याचार करता था, गंदी गंदी गालियां देता था, घर खर्च के पैसों से शराब पी आता, मना करने पर लाजों को बुरी तरह मारता पीटता था। बच्चे भी डर से सहम जाते। सारे के सारे मोहल्ले वाले यह तमाशा मूक दर्शक बन देखते थे, आनंद लेते थे। लाजों पर बढ़ते मंगरू के अत्याचार को कमली सह न सकी। उसने एक दिन मंगरू को बहुत समझाया, पर मंगरू नहीं समझा। समझाने से शराबी अगर समझ जाए तो फिर वह शराबी ही क्या। मंगरू उल्टे कमली पर ही बरस पड़ा। लाल लाल शराबी आंखें दिखाते हुए कहा, ज़्यादा ज्ञान मत दो, जाकर अपना घर संभालो। यह मेरी जोरू है, इसके साथ मैं चाहे जो करूं, तुम्हें इससे क्या। कमली को लगा ये मर्द दारू इसीलिए पीते हैं ताकि अपनी औरतों को कूट सके, उनका हंसता खेलता जीवन बर्बाद कर सके। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन मंगरू अचानक बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। सारी जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अत्यधिक शराब सेवन के कारण इसका लीवर सड़ गया है। अभी दवा तो मैं दे देता हूँ, मगर इसने शराब पीना बंद नहीं किया तो दोबारा इसे मैं तो क्या, भगवान भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर की बात सुन घर आने के बाद मंगरू ने प्राण जाने के भय से शराब को हाथ भी नहीं लगाया। पर कब तक अपने शराबी मन को वश में रखता। एक दिन जो होगा देखा जाएगा, मन में कह शराब पी कर आ गया। मंगरू पक्का शराबी था, इसलिए डॉक्टर की बात ज़्यादा दिन तक मान नहीं पाया और लाजों की दुनिया लूट कर चला गया। बच्चे अनाथ हो गए और लाजो विधवा। और इसके बाद कैसी कैसी परेशानी लाजो ने झेली, कमली ने अपनी आंखों से देखा था। शराबबंदी लागू होने के बाद कमली को लगा अब औरतों तथा बच्चों पर होते अत्याचार रुकेंगे। चोरी, डकैती, अपहरण एवं बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में कमी आएगी। शराब मुक्त समाज का निर्माण होगा, जिसमें औरतों बच्चों के साथ साथ पुरुषों का भी भविष्य सुनहरा होगा। पर कुछ कुछ निरंतर ऐसी घटना घटती रहती थी जिससे कमली विचलित हो जाया करती थी। खासकर जहरीली शराब कांड ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। बंदी से जो अच्छे परिणाम निकल कर आने चाहिए थे वैसे आ नहीं पाए। इस वजह से कमली उदास हो जाती थी, पर उसे उम्मीद थी एक दिन नया सवेरा ज़रूर होगा। वह अपने दीनू की शराब भी छुड़ा कर रहेगी। हालांकि दीनू कभी कभार साथी संगत के बहकावे में आकर ही पीता था, पर इतनी भी छूट वह दीनू को अब नहीं देने वाली। जरा सा भी जोखिम कमली क्यों उठाए। दूसरे दिन दीनू घर आ गया। जहरीली शराब कांड के बारे में कमली ने उससे चर्चा की, साथ ही कहा इस घटना से बच्चे भी बहुत घबराए हुए हैं और मुझे भी डर लग रहा है। चिंता के कारण पिछले 3 दिनों से मैं सो भी नहीं पाई। अतः आपसे प्रार्थना है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत गलत आप करते हैं कृपया उसे बंद कर दीजिए, इसी में हम सब की भलाई है। दीनू ने बच्चों तथा कमली का भय से कातर चेहरा देखा। वह एक समझदार पुरुष था। शराब के कारण वह अपने परिवार को दांव पर नहीं लगा सकता, इसलिए उसने कमली को भरोसा दिया वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे एवं उसके परिवार को क्षति पहुँचे। सुनकर कमली भी आश्वस्त हो गई एवं अपने दैनिक कार्यों में लग गई। कुछ दिन पश्चात एक दिन दीनू के 3 मित्र उसके घर आए। उनमें से एक मित्र का जन्मदिन था और अपने जन्मदिन की पार्टी में दीनू को भी शामिल करना चाहता था, अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था। पर उस दिन कमली ने
घर की सुख शांति हेतु सत्यनारायण भगवान की कथा कराई थी, साथ ही उपवास भी रखा था। सो उसने दीनू को एकांत में बुलाकर कहा, आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है और मैंने उपवास भी रखा है, लोगों को प्रसाद भी बांटना है और भी बहुत से काम हैं, इसलिए आप आज घर पर ही रहिए, बहुत ज़रूरी है। आप किसी तरह दोस्तों को टाल कर विदा कीजिए। बच्चे भी कहने लगे, पापा आज आप घर पर ही रहिए ना। पत्नी तथा बच्चों की बात दीनू काट न सका। किसी प्रकार दोस्तों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। कमली ने भी राहत की सांस ली। अगले दिन पता चला जहरीली शराब पीकर 3 लोग मर गए एवं दीनू के घर से थोड़ी दूर सड़क के किनारे पड़े हैं। दीनू और कमली भी भागे भागे गए। आखिर पता तो चले वे अभागे हैं कौन। जाकर देखा तो वे तीनों दीनू के वही मित्र थे जो कल रात उसे लेने घर आए थे। तीनों की लाशों को देखकर कमली और दीनू हतप्रभ रह गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काटो तो खून नहीं, मौत कितनी पास आकर गुजर गई, यह सोच दीनू का चेहरा भय से पीला पड़ गया। घबराहट से पसीना छूटने लगा। हाथों और पैरों में सूनापन महसूस होने लगा। खुद के जीवित होने पर भी उसे संदेह हो रहा था। कमली तथा बच्चों ने अगर कल उसे ना रोका होता तो वह भी लाश बन इन तीनों के बगल में पड़ा रहता। उसकी यह नई जिंदगी कमली तथा उसके बच्चों की दी हुई है, वह इसे कभी नहीं भूलेगा। दीनू ने कृतज्ञता भरी नज़रों से कमली की तरफ देखा एवं आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया। उन तीनों की लाशों के मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। शरीर धूल मिट्टी से सना पड़ा था। पास ही मलमूत्र भी पड़े थे। मानव तन की ऐसी दुर्गति देख कमली ने मन ही मन सोचा, क्या ये वही मानव तन है जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा था, बड़ भाग मानुष तन पावा। धन्यवाद। मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।